एक बात आपसे कहूं, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं सब में पहले दुर्गा जी की स्तुति होती है, किसी में हनुमान जी की स्तुति होती है, किसी में राम जी की होती है, किसी में कृष्ण जी की होती है। लेकिन भागवत में सबसे पहले वंदन किया जाता है, स्तुति की जाती है सत्य की। बड़ा सुंदर वर्णन किया, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। पहले श्लोक में भी सुना, सच्चिदानंद सत। हम कथा मौली बांधकर सुन रहे हैं, कंठी डालकर सुन रहे हैं, टीका लगाकर सुन रहे हैं, तो कथा सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम सत्य बोलने का संकल्प लेंगे तब। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्याद परा धर्म। असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। कथा कैसी है? शिवम कल्याणम ददाति शिवदम। कथा कल्याण करने वाली है, दुखों को हरने वाली है। एक प्रश्न होता है, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? देखें आप, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भुविभावुकः। निगम है वेद। आप देखें, एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसका नाम है निगम। उसका ही पका हुआ सुंदर सा फल है श्रीमद् भागवत। अब कहेंगे कि वह फल उस वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से वह फल नीचे आया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलका तो खाता नहीं। अब क्या भागवत में गुठली छिलका है जिसे हम छोड़ दें? तो कहा नहीं नहीं, अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत रस भरा हुआ है। अब क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत रूपी रस को पियो। अरे भाई, कितनी बार पिए? 10 दिन पहले मुंबई में पी रहे थे, 20 दिन पहले कलकत्ता में पी रहे थे, कितनी बार पिए? तो कहा मुहुरहो रसिका भुविभावुकः, बार बार इस रस के पान करो। जितना पिएंगे उतना आनंद मिलेगा। पीने की बात क्यों कही? जो कथा हम सुनते हैं वो इधर से सुनकर उधर से निकल जाती है, और जब तन्मय होकर सुनोगे तो दिल में उतर जाती है। इसलिए इसी का नाम कहते हैं पीने वाली कथा है। एक स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्ति पीतल की थी। नुमाइश के लिए मैदान में रखा गया। कहा, स्वर्णकार ने एक मूर्ति है 10 रुपए की, दूसरी मूर्ति है लाख रुपए की। लोगों ने पूछा, लाख रुपए वाली मूर्ति क्या सोने की है? स्वर्णकार ने कहा, दोनों मूर्तियां पीतल की हैं, 1% भी इसमें सोना नहीं है। लेकिन एक मूर्ति 10 रुपए की, दूसरी मूर्ति लाख रुपए की। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, कौन सी मूर्ति लाख की है, कौन सी 10 की। तभी एक संत आए, उन्होंने एक सूतली ली, गीले हाथों से उसे बटा, एक मूर्ति के कान में डाला तो वह सूतली एक कान से निकलकर दूसरी से निकल गई। संत ने कहा, ये मूर्ति है 10 रुपए की। एक सूतली ली, उसको कान में डाला तो वो यहां से नहीं निकली, वह अंदर चली गई पेट में। संत ने कहा, ये मूर्ति है लाख रुपए की। मतलब कहने का, इधर से सुनकर जो उधर से निकाल दे वो हो गया
सरोता या सोता, और जो कथा सुनकर दिल में उतार ले वह हो गया श्रोता। परमात्मा की कथा सुनकर जो यह कहते बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना है, तो वह कथा का महत्व नहीं समझ पाता, कथा क्या है वह नहीं समझ पाता। अब नारद जी ने विचार किया मन में कि शुकदेव जी का जब तक प्राकट्य ना हो तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। शुकदेव जी, नारद का अर्थ बताएं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, या नारम अज्ञानम धति खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद जी का स्वभाव बताओ, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता उस घर में यदि नारद जी आ जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाता है, और जिस घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता हो उस घर में, और जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना होता हो उस घर में यदि नारद जी आ जाएं तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है, उसी दिन से झगड़ा होने लगता है। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में मेरे कारण विवाद हो चुका है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। चलो आज कैलाश पर्वत पर चलते हैं। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए हैं। भगवान शिव समाधि में थे, माता पार्वती आश्रम में बैठी हुई थी। नारद जी को देखा, कहा आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की आप आए। लड्डू रखा, जल रखा, आना जाना बंद हो गया है क्या, बहुत दिनों से आप दिखते नहीं हो। नारद जी ने कहा मैया मैं किसी के घर नहीं जाता। पार्वती जी ने कहा क्यों, लोग बनावटी प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए नहीं जाता। हम जाएंगे तो कहेंगे ये दुकान किसकी है, ये बेटा किसका है, ये घर किसका है, ये गाड़ी किसकी है। अरे महाराज सब आपका है, सब आपका है। ठाकुर जी की कृपा थी, आपकी कृपा हो गई, सब आपका है। दुकान मकान गाड़ी घोड़ा सब आपका है। और जब कहेंगे पत्नी किसकी है तो कहेंगे महाराज वो मेरी है। एक भक्त थे जलाराम जी, वह उनसे पूछा गया, भगवान संत का रूप लेकर आए, कहा कि बेटा किसका है, महाराज आपका। दुकान किसकी है, आपकी। मकान किसका है, आपका। खेत किसका है, आपका। और कहा पत्नी किसकी है, कहा आपकी। संत जी ने कहा पत्नी, आपकी पत्नी अगर मेरी है तो हम इसे ले जाएं। जलाराम ने कहा ले जाओ। घर में आए, पत्नी से कहा कि संत ने पूछा था, बाबा ने पूछा था कि मकान किसका, दुकान किसका, बेटा किसका, तो कहा आपका है। उन्होंने कहा पत्नी किसकी है, तो मैंने कह दिया आपकी है। अब वो आपको हमसे ले जा रहे हैं कि आप उनके पास चलोगी। पत्नी भी कितनी पतिव्रता है। कहा अपने पतिदेव से, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर आपको सौंपा था तो मैं आपकी हो गई, और अगर आप मेरा हाथ पकड़कर संत को सौंप देंगे तो मैं उनकी हो जाऊंगी। जलाराम ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, संत के हाथ में दे दिया, कहा आज से आपकी दासी है, यही आपकी सेवा करेगी। संत जलाराम की पत्नी को लेकर गांव के बाहर गए, लोटा डंडा लिए हुए थे।
जलियान से कहा तुम यहीं रुको, हम आते हैं। संत तो चले गए, शाम हो गई नहीं आए, रात हो गई तो वहां से ग्वाले गैया चराने के लिए जा रहे थे। देखा ये तो जलाराम जी की पत्नी है, रात्रि में अकेली खड़ी हुई है। जलाराम जी को खबर दी, कहा आपकी पत्नी अकेली खड़ी हुई है। जलाराम आए और जलियाने को वापस ले आए घर पर। आप जाइए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कहेंगे साधु का वेश लेकर आएंगे, साधु जी पूछेंगे, बाबा पूछेंगे पत्नी किसकी, तो कहोगे क्या आपकी है महाराज, दे दोगे आप? कोई किसी को नहीं देता, बस बनावटी प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता, किसी के घर नहीं जाता। माता पार्वती मुस्कुराई, कहा कि मैं आपको बताऊं ही क्या, मेरे पतिदेव तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। गुरु ने कान में जो मंत्र दिया उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मंत्र बता दिया। ध्यान में भगवान के जो दर्शन हो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, रोज आकर कहते हैं आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। नारद जी कहे आपका प्रेम बढ़ता जाए, लेकिन जिससे प्रेम किया जाता है ना, उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। आपके पतिदेव ने आपको ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला धारण किए होते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको कभी बताई? माता पार्वती बोली प्रेम तो बड़ा करते हैं, लेकिन मुंड माला वाली बात तो कभी ना बताई। नारद जी कहे आप जानो, आपका प्रेम जाने, आपका काम जाने, हम तो चलते हैं। नारद जी गए, भगवान शंकर आ रहे थे आश्रम की ओर। कहा बाबा आश्रम में जल्दी पधारना, माता जी ने याद किया है। माता पार्वती बैठी हुई थी, उदास हो गई। पहले कोप भवन होते थे, मैया जब उदास हो जाया करती थी, सारे गहने उतार कर, पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में बैठ जाया करती थी। फिर पतिदेव आते थे उनको मनाने के लिए। माता पार्वती ने गहने उतार दिए, पुराने वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में जाकर बैठ गई। भगवान शंकर आए, कहा क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। माता पार्वती ने कहा अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भगवान शंकर ने कहा बाहर का तो समझ में आता है, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो अपने जीवन में कभी कपट नहीं किया, आप मुझे कपटी बोलती हो। माता पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला धारण किए होते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपने कभी मुझे बताई? भगवान शंकर गंभीर हो गए। कहा आपको ये बात किसने बताई कि मैं मुंडों की माला धारण किए होता हूँ, उसमें किसके मुंड लगे हैं? कहा क्यों नहीं बताई? भगवान शंकर बोले देवी वैसे तो आप जगदम्बा हो, पराम्बा हो, आदि शक्ति हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम अवतार लेती हो तब तब तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। माता पार्वती ने जब सुना तो कहा तब तो आप महाकपटी हो। भगवान शंकर बोले कैसे? कहा ऐसी कौन सी मेडिसिन आपने खा रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं, हमें ही बार बार मरना पड़ता है। भगवान शंकर बोले देवी मैंने एक अमृत का पान किया है जिससे ना कभी मेरा जन्म होता है ना कभी मेरी मृत्यु होती है। माता पार्वती बोली प्रभु आप वही अमृत का मुझे पान कराइए। भागवत की कथा
उसका पान कराइए। भगवान शंकर ने कहा 3 नियम हैं भागवत की कथा के। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलना है राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, कीर्तन बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी जब कथा सुनाता हूं मैं तो नेत्र बंद कर कथा सुनाता हूं। आप कथा सुन रही हो या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? आप बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जाना, मुझे पता चल जाएगा आप कथा सुन रही हो। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, माता पार्वती कथा सुनने लगी।